हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द रॉयल इंस्टीट्यूट विद रजनी। आज हम फिर से अपना टॉपिक लेके आए हैं। फेवरेट टॉपिक है ये मेरा, ब्लड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी जो बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों का जो कमेंट्स है वो हमें एनर्जी देता है। आपको पता है ना एनर्जी क्या होती है, एटीपी बायोलॉजी के अंदर आप पढ़ते जा रहे हो, और वही एनर्जी जो है हमें काम करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। तो खासकर जो है डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, और आपका यही सपोर्ट रहा तो हम लोग बहुत आगे तक जाएंगे। वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। अब हम टॉपिक पे आते हैं, ब्लड पे। ब्लड जो है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, एरियोलर, एडिपोज, ये सब हमने पढ़े थे। उसमें हमने एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ा था। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू हमारा ब्लड जो है एक्चुअल में कुछ नहीं है, इट इज अ मॉडिफाइड ब्लड वेसल्स, इट इज विदाउट फाइबर। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू विदाउट फाइबर इज ब्लड जो है इसका pH है 7.4, इट इज स्लाइटली एल्कलाइन। अगर इसका थोड़ा सा भी pH चेंज होता है तो हमारी बॉडी का अलाइनमेंट खराब हो जाता है। फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन कौन है? विलियम हार्वे। सबसे पहले इन्होंने लिविंग स्नेक के अंदर इसको जो है डिस्कवर किया था। स्टडी ऑफ ब्लड को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। और हम जो है यहाँ पढ़ते हैं कि हमने pH के बारे में बात किया। आर्टरी और वेन के अंदर भी pH आपका डिफरेंट रहता है। वेन्स के अंदर pH स्लाइटली एसिडिक रहता है। स्लाइटली एसिडिक क्यों होता है? क्योंकि CO2 प्रेजेंट होता है वेन्स के अंदर, दैट कन्वर्ट इनटू कार्बोनिक एसिड्स। सो ड्यू टू दिस वेन के अंदर जो है आपका स्लाइटली एसिडिक रहा। वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो है मेल के अंदर 5 लीटर है और फीमेल के अंदर 4.5 लीटर है। तब तक आप नोट डाउन कीजिए। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट हम करेंगे यहाँ पे आपके जो है ब्लड के अंदर जो है 2 आपके पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, दूसरा है आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा है 55% और 45% है आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा के अंदर है 90 to 92% वाटर, 6 to 8% अदर सब्सटेंस इंक्लूड प्रोटीन, लिपिड, हार्मोन्स, आयंस, कैल्शियम आयंस, और इसके अंदर जो है प्रेजेंट होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये तीनों के तीनों जो है इनकी फॉर्मेशन कहाँ होती है? बोन मैरो के अंदर तीनों की फॉर्मेशन होती है। कहाँ इनकी फॉर्मेशन? हम यहीं पे इकट्ठा लिख देते हैं कि इनकी फॉर्मेशन होती है बोन मैरो के अंदर। ऑल दीज आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोला जाता है। आरबीसी की शेप कैसी है? कॉनकेव शेप। इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है। न्यूक्लियस क्यों एब्सेंट है इसके अंदर? क्योंकि न्यूक्लियस जो है अगर एब्सेंट होगा तो इट प्रोवाइड मोर स्पेस टू बाइंड विद द O2। माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट है इसमें। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों एब्सेंट है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया खुद ऑक्सीजन जो है यूज करके क्या करते हैं, एनर्जी हमें जो है देता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट है क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। तो उस सेलुलर रेस्पिरेशन में O2 का इस्तेमाल करें, जबकि हमें O2 चाहिए, तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट है। ER भी एब्सेंट है क्योंकि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। हम लोगों ने 9th में पढ़ा था, ट्रांसपोर्ट चैनल इज अनदर नेम ऑफ द ER। जब ER एब्सेंट होगा देन इट गिव द फ्लेक्सिबिलिटी टू द एरिथ्रोसाइट्स। अभी हम इसके बारे में आगे और लिख लें, तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। अभी हमने आरबीसी के बारे में पढ़ा था। आरबीसी रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द हीमोग्लोबिन। एक्चुअल में हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। इट इज मेड अप ऑफ द 2 आयरन प्लस ग्लोबिन। हीम रिलेटेड टू द आयरन एंड ग्लोबिन इज रिलेटेड टू द प्रोटीन। आप लोगों ने पढ़ा होगा आपका मेटल नॉन मेटल के अंदर, ओर ऑफ आयरन को हमने बोला था हेमेटाइट। अगर नहीं याद रहे तो आप वहां से याद कर सकते हैं हीम, हेमेटाइट, हीम फॉर आयरन।
आपने देखा जब भी किसी बच्चे को ब्लड की उसकी आयरन की डेफिशिएंसी होती है, हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी होती है, तो डॉक्टर हमेशा आयरन टॉनिक लिखते हैं। आयरन टॉनिक इसीलिए लिखा जाता है बिकॉज आयरन जो है ये हीम को जो है रिप्रेजेंट करता है। आरबीसी का लाइफ स्पैन है 120 डेज, रिजर्वायर है स्प्लीन, ग्रेवयार्ड भी स्प्लीन है, और जो आयरन पार्ट है इसका इट रिटेन इन द लीवर। हमने जैसे कि बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम में लीवर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, while other part globin excrete as a bile pigment। अर्ली इन द मॉर्निंग हम देखते हैं कि हमारे यूरिन एकदम येलो कलर का आता है क्योंकि उसके अंदर ये बाइल पिगमेंट्स होती हैं। ये आपका ग्लोबिन पार्ट्स है जो एक्सक्रीट होता है, और हमारे जब ऑक्सीजन इससे रिएक्ट करता है देन इट फॉर्म द ऑक्सी हीमोग्लोबिन, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट देन इट इज नोन एज द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। मेल के अंदर आपके 5 to 6 मिलियन है और फीमेल के अंदर आरबीसी आपके 4.5 to 5 मिलियन है। तो अब नेक्स्ट जो हम डब्ल्यूबीसी का कर रहे हैं तब तक आप इसको जो है नोट डाउन कीजिए, हम डब्ल्यूबीसी का स्टार्ट करेंगे। अब हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी का बोलते हैं हम ल्यूकोसाइट्स। इसके काउंट है 60,000 to 80,000। इनको हम कहते हैं सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी because it fight against the infection, destroy bacteria, virus, fungi and it produce antibodies। Next आ रहा हमारा platelets। जैसा कि हमने बोला thrombocytes कैसा है, irregular shape, colorless, stop bleeding from homeostatic plug, lifespan is 7 to 14 days, clots around the wound to stop bleeding, फाइब्रोजन, विटामिन के, कैल्शियम आयन रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग। अगर हम प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को रिमूव कर देते हैं देन इट इज नोन एज सीरम। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जल्दी ही मिलेंगे ब्लड वेसल्स, आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज, ब्लड डबल सर्कुलेशन, ब्लड प्रेशर, इन सभी टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही आ रहे हैं। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए वंडरफुल डे।